सो गाइज वेलकम बैक। आज डे 5 है हमारा जावास्क्रिप्ट का और आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग फंक्शंस, आरए फंक्शंस और एक सर्च फीचर बिल्ड करेंगे और डायनामिक ब्लॉक्स कैसे पुश करते हैं जावास्क्रिप्ट से हमारे एचटीएमएल में, वो भी देखते हैं। चलिए तो चलो सबसे पहले हमारे जो स्ट्रिंग फंक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 स्ट्रिंग फंक्शंस ऑलरेडी यहाँ पर क्या करा, प्रिपेयर कर लिया। तो चलो एक सैम्पल स्ट्रिंग से हम चलते हैं। एक वेरिएबल हम डिफाइन कर लेंगे। लेट्स से यहाँ पर फुल नेम, ठीक है। यहाँ पर लेट से एक नेम यहाँ पर मैं डिफाइन कर लिया एक वेरिएबल, और यहाँ पर वैल्यू भी एंटर कर दिया, ठीक है गाइस। और सेमी कोलन के साथ हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब देखो गाइस, यहाँ पर डॉट लेंथ वाला फंक्शन है हमारे पास पहले स्ट्रिंग फंक्शंस में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो कंसोल करके देखते हैं हम। यहाँ पर जो है हमारा स्ट्रिंग का टोटल लेंथ मालूम करना है हमें, तो हम लिखेंगे पहले वेरिएबल नेम डॉट लेंथ, ठीक है गाइस। स्ट्रिंग में और अरेज में सेम होता है ये। डॉट लेंथ हमारा क्या कर रहा है देखते हैं अभी। इसको लाइव सर्वर में ऑलरेडी चल रहा ना हमारा कोड, तो इसका आउटपुट देखने के लिए हम कंसोल ओपन कर लेंगे। और अभी देखो आपका जो है पर मैं दो कीवर्ड इस्तेमाल करना था, लेट और काउंट। कैलकुलेटर डॉट जेएस, मेन डॉट जेएस, हाँ लेट और काउंट का भी इस्तेमाल करना था, जो भी कीवर्ड है ना वो भी। हाँ, क्योंकि अभी मैं उसका वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ बार बार, इसके लिए वेरिएबल ले रहा हूँ। कॉन्स्ट मैं लूंगा जब मेरे पास जो है उसका पूरे थ्रू आउट दी प्रोग्राम सेम वैल्यू रहेगा, तो ठीक है। चलो अभी एडम यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका लेंथ 4 आ रहा है हमारे पास, देख सकते हैं 4 कैरेक्टर है, इसका लेंथ भी आ रहा है 4, ठीक है। तो सिंपल है, लेंथ क्या कर रहा है हमारा, लेंथ रिटर्न कर रहा। अब चलो आगे बढ़ते हैं हमारा स्प्लिट फंक्शन के लिए। तो अब यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग स्प्लिट फंक्शन क्या करता गाइज, यहाँ पर हमें जो है ना एक स्पेस से हम स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर कोई एक कैरेक्टर से। लेट से मैं यहाँ पर जो है ना एक और यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल लेट के थ्रू मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या क्या कर सकता हूँ गाइस, मॉडिफाई कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। लेट से मैं जब कोई इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो फिर से उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, बल्कि उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट सेम नेम से और एक वेरिएबल नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए लेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखो टेक में हम सिंपली यहाँ पर दो टेक्नोलॉजी के नाम यहाँ पर ऐड कर दिए, पाइथन एंड एचटीएमएल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्प्लिट फंक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। तो स्प्लिट यहाँ पर हम कैसे करते हैं देखिए आप, किसी भी एक स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते हैं। और ब्रेकिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए स्प्लिट फंक्शन में हम एक कैरेक्टर पास करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ टेक डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर मैं स्पेस सेपरेटेड है, देखो यहाँ पर जो है बीच में स्पेस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डबल कोटेशन में स्पेस पास कर रहा हूँ, लाइक। तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट ऑफ स्पेसेस, और अभी जो हमारा आउटपुट है देखो एक आरए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग को हम ब्रेक किए, और जहाँ से हमारा ब्रेकिंग पॉइंट था वहाँ से वो स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा और सारे आइटम को लिस्ट आइटम्स बना देगा। देखिए आप HTML CSS और पाइथन आ गया। ये यहाँ पर क्या है गाइज, ये देखिए ये एक और आरए में कन्वर्ट हो गया, यानी अभी इसमें से आप आरए में कन्वर्ट हो गया, यानी आप चाहे तो इसको जो है इसका जीरोथ इंडेक्स भी रिट्राइव कर सकते, राइट। आरए के सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते ना इसमें, जैसे सोर्टिंग वगैरह सब कुछ कर सकते ना इसके। देखो ये पहले ओनली पाइथन हमारा प्रिंट हो रहा है यहाँ पर 0 बोलने से। इज इट क्लियर? जब ये आरए कन्वर्ट हो गया तो आरए के सारे फंक्शंस हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अभी देखो जो स्ट्रिंग है उसका ब्रेकिंग पॉइंट हम जैसे यहाँ पर स्प्लिट बोले, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभी अंडरस्कोर भी दे सकते हैं यहाँ पर। देखो अभी जब मैं जो भी मेरा स्ट्रिंग है अंडरस्कोर से उसको मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लिख दूंगा, और आप देखिए अभी सेम काम कर रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। गेटिंग द फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, गेटिंग एक्सटेंशन। अब देखो यहाँ पर एक फाइल नेम है हमारे पास, इज इक्वल टू डेटा डॉट CSV, राइट। ये एक सैम्पल फाइल नेम है हमारे पास। अब इसमें से हम कैसे एक्सटेंड करेंगे, मतलब जो CSV है वो कैसे लाएंगे हम इसमें। हमें चाहिए जैसे डॉट के बाद क्या है, डॉट के बाद TXT हो सकता है, डॉट के बाद जो है ना पाई हो सकता है,
डॉट के बाद जो है ना एक्सएल एसवी कुछ भी हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक्सटेंशन क्या है पता करना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ बताऊँ, बोला पहले तो लिख दूंगा फाइल नेम। मैं फाइल नेम को अभी स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, कहाँ से मैं ब्रेकिंग पॉइंट रखूँ इसका, फाइल नेम को डॉट से अगर स्प्लिट करूंगा तो तब इसके बाद का एक्सटेंशन पता चलेगा ना। कितना सिंपल है ये, पाइथन में हम लोग ऑलरेडी पढ़े ना स्प्लिट तो। ऑलरेडी देखो यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे स्प्लिट करने के बाद क्या आएगा, जीरो इंडेक्स पे डेटा आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे सीएसवी आ जाएगा। तो देखो एक्सटेंशन इज यहाँ पर एक मैसेज पे प्रिंट करते हुए मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर जो फाइल नेम है उसका एक्सटेंशन देखो क्या है हमारा, देखिए एक्सटेंशन इज CSV। अब आपका जो भी फाइल नेम पास करो आप उसका एक्सटेंशन इजीली पता कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर जैसे डॉट पाई मैं बोलूँगा तो उसका एक्सटेंशन इज डॉट पाई, एक्सटेंशन इज पाई, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं ना, ब्रेक कर रहे हैं स्ट्रिंग को। और भी आपको मैं कई सारे एग्जांपल बताऊँ, जैसे देखो आप एक स्ट्रिंग को एनालाइज करना चाह रहे हैं, जैसे एक बड़ा स्ट्रिंग एक पैराग्राफ दे रहा है कोई, चलिए तो हम क्या करते हैं पैराग्राफ लेकर आते हैं यहाँ जाके। और पैराग्राफ लाने के लिए मेरे पास एक है ना ये मॉड्यूल है ना अपने पास में, लॉरेम, लॉरेम एक्सटेंशन लॉरेम 10 लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। लॉरेम 10 एंड एंटर करता हूँ। देखो अभी एंटर करने से मेरे पास इतना बड़ा एक स्ट्रिंग आ गया। अब इसको मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ इसमें कितने वर्ड्स है, और कुछ वर्ड को सर्च करना चाह रहा हूँ, कुछ भी करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर मेरा डेटा आ गया अभी, और इसको मैं स्प्लिट करूँगा और लूप करता रहूँगा इस पर, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर इसको मैं अगर कंसोल करूँगा, स्प्लिट करूँगा स्पेसेस से, और इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इसको हम क्या कर सकते हैं गाइस, अभी हर एक वर्ड पे लूप करते हुए अगर इस पे हम कुछ सर्च करना चाह रहे हैं जैसे कोई कीवर्ड वगैरह, तो हम इजीली कर सकते हैं कुछ भी यार। हम बस क्या है ना एक बड़े टेक्स्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको क्या कर सकते हैं हम अभी लिस्ट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ये हमें अभी फ्रीक्वेंटली काम में आने वाला है, आप इसको बस याद रख लो। अब ज्वाइन फंक्शन है उसके आगे मैं ज्वाइन इसके लिए लिखा गाइस, क्योंकि आपको अभी याद करने में आसान हो जाएगा। देखो पहले क्या करे थे हम, स्प्लिट पढ़े थे यहाँ पर, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद कोई भी एक लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखो ये एक्चुअली तो लिस्ट फंक्शन है, where डेटा इज इक्वल्स टू, स्प्लिट क्या कर रहा हमारे स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा स्प्लिट करके, राइट। अब उसी तरह हमारा जो ज्वाइन फंक्शन है वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा उसको। लेट्स सी यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट ज्वाइन, डेटा डॉट ज्वाइन। अब देखो अब इसके लिए हमें कोई पैरामीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं एक लिस्ट को कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर मैं इसको अंडरस्कोर सेपरेटेड में बना दूँ तो अंडरस्कोर भी बना सकता हूँ। देखो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉमा सेपरेटेड आ गया, और अगर मैं चाहूँ तो पूरा ऐसा बीच में जो है ना 4 या 8 स्पेस से भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो देखो पाइथन और स्पेस CSS दोनों ज्वाइन हो गए। अभी वो जो है ना एक स्ट्रिंग है, देखो आपको मैं अगर इसका टाइप बता दूँ, इसका टाइप क्या होगा, देखो एक लिस्ट है बेसिकली, ज्वाइन करने के बाद क्या डेटा हमारा रिटर्न हो रहा गाइस, देखिए इसका टाइप में भी कंसोल करा रहा हूँ। टाइप ऑफ टाइप ऑफ का ओ स्मॉल होता है, तो यहाँ पर देखो आप एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो पैरामीटर लेगा उस कैरेक्टर से पूरे लिस्ट को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको अंडरस्कोर ही रख रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम टू दी अपर केस टू दी लोअर केस, ठीक है। ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी बहुत अपने को रिक्वायरमेंट आएगा गाइज। अभी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में देखो अभी बेसिकली अपर केस लोअर केस एंड वी कैन आल्सो पास मोर देन वन सेपरेटर इन स्प्लिट। We need here if you want we can start, we can try this right away. If I want to split with the comma, and as well as if I want to split with the spaces. So let's see if I split the para and how it works. No, nothing we can see, there is nothing we got. So one separator is enough. If I separated the string with the split, how many
एलिमेंट्स विल गेट इन आवर लिस्ट। गाइस अभी बोलो ये जो है मैं कॉमा से सेपरेट कराऊँ इसको, ये पूरे पैराग्राफ को, तो कितने आइटम्स आएंगे हमारे लिस्ट में? देखो गाइस ये पूरा स्ट्रिंग है, अब ये हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट विथ कॉमा कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये, 2 यहाँ तक आएगा, कॉमा मिला, यहाँ तक ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट यहाँ से आएगा 2, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ये क्या है ना, 2 आइटम्स में हमारा जो कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ पर 2 आइटम्स में हो गया अभी। अब देखो इसी तरह से हम जो है ना, अब ज्वाइन करने से वो पूरा वापस कन्वर्ट स्ट्रिंग में हो गया। अब टू अपर केस टू लोअर केस ट्राई करते, चलो यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर वैर नेम इज इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं गाइस, हम एक फॉर्म डेटा ले रहे हैं यूज़र से, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इवन हम जो है ना ब्लॉक का टाइटल बताना चाह रहे हैं, डेट बताना चाह रहे हैं, उसको अच्छे से फॉर्मेट करके हम लोअर केस में या अपर केस में करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम फॉर्मेट कर लेंगे टेक्स्ट। तो लेट्स सी यहाँ पर हमारा जो है ना नेम को हम क्या करते हैं, पहले इंटेंशनली यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर कैप्स में भेजेंगे, और उसके बाद में कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट टू एल कैपिटल लोअर सी कैपिटल केस। अब देखो नेम डॉट टू लोअर ट्राई करें, और अब देखो कंसोल में हमारा नेम जो है ना स्मॉल लेटर्स में आ गया, जबकि हम पास कर रहे थे कैप्स में। ठीक है, अब पूरा का पूरा भी हम कैप्स में पास करेंगे तो सेम है, पूरा स्मॉल आएगा बस। अब देखो 2 अपर केस है हमारा, 2 अपर केस उल्टा ही बराबर इसके। यहाँ पर जैसे मैं 5th वन अगर आपको बता दूँ 2 अपर केस, तो सेम मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ गाइस, नेम अगर मेरे पास ऑलरेडी नेम है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंसोल कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये जो है हमारा कंसोल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा गाइस, 2 का स्मॉल टी एंड अपर का यू कैपिटल अपर, सी का सी कैपिटल केस, 2 अपर केस। अब देखो आप जो अपर केस है ना, एडम आ गया। ठीक है, पाइथन में हम बोलते हैं ना अपर, उसी तरह से अपर केस। और अब देखो गाइज ये जो है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग तो हम देख लिए, इंडेक्स ऑफ देखो ये आज जो हम सर्च फीचर लाने वाले हैं इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें अभी काम में आने वाले हैं, राइट। तो अभी देखो इंडेक्स ऑफ बहुत ही पावरफुल है ये फंक्शन। लेट्स सी मेरा जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ में मैं कुछ सर्च करता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हमारा जो कमेंट है ऐड कर लें। भाई फर्स्ट लेटर करना है खाली, क्या अपर दो जाएगा। फर्स्ट लेटर वो टाइटल केस होता गाइस, उसमें जो है ना अलग से अपने को एक फंक्शन बनाना पड़ता। मतलब रिसेंटली मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट पे कर रहा था काम, तो मेरे को उसमें रिक्वायरमेंट आया था टाइटल केस करने के लिए, यानी वो ओनली फर्स्ट लेटर को हमारे करने के लिए। तो वो क्या करते हैं ना, हम टाइटल केस का एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें हमारा स्ट्रिंग पास करते हैं। तो वो क्या करता है, सिंपली हर एक स्ट्रिंग को तोड़ता है पहले स्पेसेस से, करने के बाद स्ट्रिंग का जो 0th इंडेक्स है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके वो रिटर्न करता है। कुछ इस तरह से वो फॉर लूप करता है, और मैनुअली करना होता है मतलब। ठीक है, मैनुअली करना होता है। अब यहाँ पर देखो इंडेक्स ऑफ फंक्शन से हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ हमारा है यहाँ पर है, देखो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ हम क्या करते हैं, अच्छा ये ट्रिपल क्लिक से सिंगल लाइन पूरी यहाँ पर कॉपी होती है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर अब मैं क्या करना हूँ ना, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग पैराग्राफ में मैं क्या करना चाह रहा हूँ गाइस, कुछ फाइंड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं पैरा में कुछ चीज़ का इंडेक्स मालूम करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ गाइस, जैसे यहाँ पर देखो इस पूरी स्ट्रिंग में मैं एलिट है क्या देखता हूँ, यहाँ पर एलिट आ रहा है या नहीं, हमें क्या करेगा गाइस, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा अगर वो अवेलेबल है तो। देखो 51 इंडेक्स पे हमारा जो है ये एलिट है कर रहा है। ठीक है, अगर इन केस वो नहीं रहा, लेट से अगर मैं कुछ ऐसा पास करूँ जिसमें वो है ही नहीं, तो वो बोलेगा, अब वो बोलेगा -1, राइट। अब देखो गाइस इससे आप अपना सर्च फिल्टर कैसे बिल्ड करेंगे। क्वेश्चन इज आपको जो है इंडेक्स का रिटर्न वैल्यू -1 आ रहा है व्हेनेवर वी डोंट फाइंड एनी वैल्यू, व्हेनेवर वी डोंट फाइंड एनी सर्च वैल्यू। तो चलो हम एक फंक्शन बनाते हैं, कल हम बनाए थे राइट, फंक्शंस पढ़े थे। तो यहाँ पर सर्च कीवर्ड ये क्या करेगा,
हम एक यहाँ पर जो है ना पैरा एक भेजेंगे हम इसमें, और यहाँ पर हम बोलेंगे कीवर्ड। ठीक है, दो चीज़ें हम भेजेंगे फंक्शन में। आपका फंक्शन क्या करेगा गाइस, ये पैरा पे लूप करेगा, मे बी डायरेक्टली उसको इंडेक्स चेक करेगा, सेंड कर देगा। तो अब चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, var found इज इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं हम, पैरा में हमारा इंडेक्स ऑफ कीवर्ड है क्या देखते हैं। दैट्स इट, हमारा जो है सर्च फंक्शन रेडी है। पैरा डॉट इंडेक्स ऑफ कीवर्ड। अब इससे क्या होगा, रिटर्न कर रहे हैं हम, ये देखो रिटर्न फाउंड कर रहे हैं, यानी ये रिटर्न फाउंड क्या करेगा अभी बोल सकते हैं क्या कोई? ये रिटर्न क्या करेगा, लेट्स सी अगर मैं पैरा भेज रहा हूँ और इसमें एक मैंगो भेज रहा हूँ ऐसे, तो क्या रिटर्न करेगा आपको रिटर्न के बाद स्पेलिंग गलत लिखा फाउंड। फाउंड, ओके। -1 आएगा शायद। चलो ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर, इसको कंसोल कर लेंगे हम। ठीक है, जो भी वैल्यू वो रिटर्न कर रहा उसको कंसोल कर लेंगे। और अब चलो इसको क्या है, ऊपर वाला कंसोल में हटा देता हूँ या फिर कमेंट कर देता हूँ। और अब देखो आपका जो है यहाँ पर -1 आ रहा है एग्जैक्टली। अब देखो, अब इससे आपका क्या हो जाएगा गाइस, सर्च में आप क्या करेंगे, कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो डायरेक्टली भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है जो वैल्यू है ऑलरेडी वो अगर 39 आ रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, अगर वो आइटम मिल गया ना तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इफ फाउंड, हमें कैसा पता चल रहा है कि वो आइटम है कि नहीं, फाउंड नॉट इक्वल टू -1 बोलेंगे ना। अगर -1 आया मतलब नहीं है आइटम उसमें, अगर -1 है तो वो आइटम नहीं मिला जैसा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिटर्न फॉल्स। यहाँ पर अगर ये -1 रहा ना तो मैं क्या सोच रहा था कि एक वेरिएबल क्यों ना ले ले यहाँ पर, जैसे इसको बोल लेते हैं हम सर्च और इसको बोल लेते हैं फाउंड। वेर फाउंड बोल के हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए, और अगर सर्च में हमें वो नहीं मिला अगर, तो वो बोलते हैं हम यहाँ पर हम पहले बोलेंगे फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू है ये। अगर -1 नहीं रहा तो फाउंड ट्रू है, एल्स में हम सिंपली यहाँ पर करेंगे फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स, एफ स्मॉल फॉल्स। अब देखो आपका जो है रिटर्न स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ट्रू या फॉल्स जैसा रहेगा। देखो एडम, यानी ये कीवर्ड मिल गया इसमें, और जो कीवर्ड नहीं है वो फॉल्स जैसे आएगा। अब ये तो एक छोटे से स्ट्रिंग पे हम करें, उसी तरह से हमारे बड़े ब्लॉक पे भी कर सकते हैं या फिर बड़े डेटा पे भी कर सकते हैं। बस फॉर लूप करना पड़ेगा, हर लाइन में सर्च कीवर्ड करना पड़ेगा अपने को। आपका फंक्शन आप ऐसा भी बना सकते हैं जो कि पूरे लिस्ट पे लूप करके आपका सर्च करेगा। चलो अभी इसमें एक सर्च करके भी है, तो चलो ये सर्च में हम क्या करते हैं अभी, और ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा सर्च 7th पोजीशन पे है, और वापस से मैं क्या करता हूँ, सेम है गाइस, इंडेक्स और ये दोनों क्या है, सर्च सेम है। यहाँ पर पैरा डॉट सर्च, पैरा डॉट सर्च और एलिट। देखो 51 इंडेक्स एग्जैक्टली, जैसे अगर हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं रही तो इंडेक्स वैल्यू वो -1 रिटर्न कर दें। एग्जैक्ट है, तो सर्च और हमारा इंडेक्स ऑफ क्या है, सेम है। और चलो अभी स्लाइस पे जाते हैं। स्लाइस डेटा क्या करते हैं हम यहाँ पर स्लाइस कर देते गाइस, यानी एक एक पोर्शन डेटा का डिलीट कर देंगे हम इसमें से। तो इसके लिए मैं स्लाइस यूज करता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है सेट और इंडेक्स ऑफ में। हाँ दोनों की सेम है भाई एप्लीकेशन। और अब यहाँ पर देखो स्प्लाइस, हम स्लाइस यूज करेंगे।
अब देखो गाइस, ये पूरे स्ट्रिंग में से मैं ओनली HTML लेकर आना चाह रहा हूँ स्प्लाइस करके। तो देखो पहले 0 1 2 3 4 5 6 7, चलो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ 7 से लेके 8 9 10 11 तक। तो 7 से लेके 11 तक है जो भी हमारा स्ट्रिंग, उतना ही लेकर आते हैं हम। चलो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग डेमो डॉट स्प्लाइस डेमो डॉट स्प्लाइस 7,11, लेट्स सी स्प्लाइस डेमो डॉट स्प्लाइस, सॉरी ये स्लाइस है ना ये। देखो अभी पूरे स्ट्रिंग में से ओनली HTML निकाल लिया हम लोग। अब उसी तरह हम अगर पाइथन ला लेंगे या फिर यहाँ पर देखो 0,7 बोलेंगे तो ओनली फर्स्ट से लेके 7th इंडेक्स तक स्लाइस हो जाएगा वो। ठीक है, एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर दे रहे हैं हमारा स्ट्रिंग को। ठीक है, स्लाइस से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी एक पोर्शन का हम जो है स्लाइस करके लेकर आ सकते हैं। अभी कॉन्कैटिनेट करना है गाइस, ये नॉर्मली प्लस से भी हो जाता ना हमारा कॉन्कैटिनेट। अब इसमें देखो यहाँ पर कॉन्कैट फंक्शन भी है। कॉन्कैट में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वैर टेक्स्ट 1 इज इक्वल्स टू दो टेक्स्ट है हमारे पास और दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है, तो text1 प्लस text2 भी बोल सकते हैं। बट ये कॉन्कैट क्या करता है गाइस, बीच में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी लेता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको कंसोल करके बता देता हूँ कि आप कॉन्कैटिनेट तो करना चाह रहे हैं भाई, कि बस बीच में आपको क्या रखना है, यानी दोनों को कॉन्कैटिनेट करते टाइम सेपरेट किस तरह से करना है। तो यहाँ पर text1 डॉट कॉन्कैट, कॉन्कैट में दो चीज़ें पास करेंगे, पहले तो एक सेपरेटर हो गया और दूसरा text2 को कॉन्कैट करना चाह रहे हैं हम। देखो पाइथन और HTML को सेपरेटली वो कर दिया यहाँ पर। कॉमा अगर मैं ऐड करूँगा, कॉमा सेपरेटेड दोनों का एक स्ट्रिंग बना देगा। देखो कॉमा सेपरेटेड एक स्ट्रिंग हो गया। इसको अगर दूसरे तरीके में मैं आपको बोल रहा था, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, सेम चीज़ लाने के लिए यहाँ पर हम बोलेंगे text1 प्लस हम बीच में जो सेपरेटर लाना चाह रहे हैं वो लेकर आ गए, और यहाँ पर text2। देखो गाइस दोनों हैं यहाँ पर, आपको कौन सा वाला ज़्यादा बेटर लग रहा। मेरे को तो कॉन्कैटिनेट करना ही ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, अब देखो कॉन्कैटिनेट से हमारे जो स्ट्रिंग फंक्शंस है वो कवर हो गए। और अभी चलो हमारे जो है ना आरए फंक्शंस हम भी ट्राई करते हैं। आरए फंक्शंस का बेस्ट एग्जांपल हमारा जो है ना गाइस, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दिया डेवलपर मोजिला में हमारा। और हम क्या करते हैं, चलो एक आरए बना लेते हैं। ठीक है, हम यूजुअली हम क्या करते हैं गाइस, टेक्नोलॉजी का आरए ले लेते हैं। यहाँ पर वैर डेटा, लेट से वैर डेटा हम क्या कर लेंगे यहाँ पर इजीली हमारा एक पहले टेक्नोलॉजी का लिस्ट ले लेंगे और इस पे सारे आरए फंक्शंस अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम आरए फंक्शंस भी कवर कर लेंगे। फर्स्टली गाइज हमारा जो है यहाँ पर आरए में से हम कैसे डेटा रिट्राइव करते हैं। ठीक है, आरए में से हम डेटा इंडेक्सिंग के थ्रू रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर डेटा ऑफ 0 है, तो हम क्या रिट्राइव कर रहे हैं, डेटा ऑफ 0 क्या रिट्राइव करेगा, ओनली जो फर्स्ट इंडेक्स पे है उस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर डेटा यहाँ पर देखो जैसे हम इसमें स्ट्रिंग में पढ़े थे डॉट लेंथ, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम गाइस, सेम है डॉट लेंथ यहाँ पर भी वर्क करेगा। अभी जैसे मैं आपको बोला था, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका लेंथ रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट लेंथ। अब देखो मेरी जो लिस्ट में आइटम्स है, 3 आइटम्स है उसमें, तो देखो 3 आ गया यहाँ पर। इस तरह से हम क्या करेंगे गाइस, इसका डॉट लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। और ये डॉट लेंथ का हम फॉर लूप में भी यूज करते हैं, आपको याद होगा तो। फॉर x इज इक्वल्स टू 0, x लेस देन डेटा डॉट लेंथ x प्लस प्लस, याद है आपको। चलो अभी क्या है हमारा, डेटा में से जो है लेंथ आ गया हमारे पास, और एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू से हम रिट्राइव कर लिए। तो गाइस जैसे हम पाइथन में -1 करने से लास्ट आइटम आता है, जावास्क्रिप्ट में लास्ट आइटम कैसे रिट्राइव करेंगे,
लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। देखो जैसे यहाँ पर डॉट लेंथ हम बोल रहे हैं ना, डॉट लेंथ बोलने से टोटल लेंथ आ रही, राइट। अब देखो इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग नहीं रहता है, यहाँ पर हम ट्राई कर लेंगे रिवर्स इंडेक्सिंग भी, बट -1 से हमारा जो लास्ट आइटम है वो रिट्राइव नहीं होता, ठीक है। ट्राई करते हैं, चलो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग डेटा ऑफ 0 बोलने से फर्स्ट आ गया, -1 बोलने से हमारा लास्ट आएगा क्या, अनडिफाइंड आएगा। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं where length इज इक्वल्स टू डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ। अब ये डेटा डॉट लेंथ क्या रिटर्न कर रहा था, 3 रिटर्न कर रहा था। अब मेरे को लास्ट आइटम का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 3 है, 0 1 2 है, ठीक है। अगर इंडेक्स पोजीशनिंग हम देखें तो 0 से स्टार्ट होगा, और वायर लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा इसका, बोलो लॉजिक बताओ कोई जल्दी। अगर लेंथ इज इक्वल्स टू 3 है तो लास्ट इंडेक्स 0 1 2 मैं लेकर आना चाह रहा हूँ, तो क्या रहेगा, लेंथ -1 रहेगा, राइट। तो हम क्या करते गाइस, यहाँ पर लिख देते हैं डेटा ऑफ लास्ट इंडेक्स। इस तरह से हम लास्ट आइटम एक लिस्ट का रिट्राइव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो चलो आपका इंडेक्स पोजीशनिंग से आपका जो है कोई भी आइटम आ रहा है, लास्ट आइटम लाने के लिए डेटा डॉट लेंथ -1, अगर आप इसको कट शॉर्ट करेंगे ना तो बस इतना ही रहेगा, ये डेटा डॉट लेंथ -1। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक लाइन कट शॉर्ट कर सकते हैं। देखो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ डायरेक्टली, अगर आप डेटा डॉट लेंथ -1 ऐसे करेंगे तो ऐसा आया। और इसको आप और भी ज़्यादा कट शॉर्ट करना चाह रहे हैं ना, सिंपली आप क्या करेंगे गाइस, डेटा ऑफ डेटा डॉट लेंथ -1। अब ये मे भी आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, इसके लिए मैं क्या करा था, 2 अलग अलग वेरिएबल लिया था। देखो बट क्या है ना, डेटा डॉट लेंथ -1, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा और इजीली समझ में आ जाएगा। चलो अब क्या है, हमारा लेंथ फंक्शन हम ट्राई कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर फ्रूट्स का देखो, यहाँ पर भी सेम कर रहे थे, लास्ट आइटम रिट्राइव करने के लिए फ्रूट्स डॉट लेंथ -1 कर रहे थे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलो कंसोल डॉट लॉग आइटम डॉट इंडेक्स। अब जैसे यहाँ पर मैं बताया था फॉर लूप की तरह एक और यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि हमारे आरएस के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 3 ये पैरामीटर्स पास कर रहा, जिसमें फंक्शन देखो, ये जो हमारा डेटा है, डेटा डॉट फॉर ईच, डेटा डॉट फॉर ईच यानी हर एक आइटम के लिए आप करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन करेंगे हम, पूरा एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखो आइटम कॉमा इंडेक्स हम पास करेंगे, जिसमें हमारा जो भी कंसोल आ रहा है अभी करके देखते हैं। चलो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करें हम, फंक्शन में कर्ली ब्रेसेस रहेंगे, और इस तरह से देखो आपका ये फंक्शन बनेगा, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, पहले आपका फॉर ईच फंक्शन एक पैरामीटर है, इस पैरामीटर के अंदर लिख रहे हैं आप फंक्शन का पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस लिखे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड आ जाएगा, और फंक्शन पैरामीटर्स यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है, आइटम कॉमा इंडेक्स। ये 2 चीज़ें हमको यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। चलो आइटम कॉमा इंडेक्स, अब क्या करते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग आइटम, और उसके बाद में हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। और अब देखो आपका जो आउटपुट है किस तरह से दिखेगा, अनकॉट फॉर ईच इज नॉट ए फंक्शन। फॉर ईच में क्या किया यहाँ पर गलती, फॉर ईच की कैपिटल, सॉरी यहाँ पर ईच कैपिटल आ गया ना। फॉर ईच यहाँ पर देखो अभी 0th इंडेक्स पे HTML है, फर्स्ट इंडेक्स पे CSS है, इस तरह से पाइथन इंडेक्स इस तरह से आ रहा है। देखो सेकंड फर्स्टली हम क्या करते हैं, चलो इंडेक्स प्रिंट करते हैं, तो इंडेक्स वैल्यू और वो आ रहा है हमारे पास, देखो इंडेक्स वैल्यू और आइटम, इंडेक्स वैल्यू और आइटम। हम क्या करते हैं, इसको दोनों को एक लाइन में भी रख सकते हैं, जैसे इंडेक्स कॉमा आइटम, किस इंडेक्स पे क्या कौन सा आइटम है वो प्रिंट हो जाएगा। और अब देखो 0th इंडेक्स पे पाइथन है, फर्स्ट इंडेक्स पे HTML CSS। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा डॉट फॉर ईच करके इसमें जो है ना आप प्रिंट कर सकते हैं। ये तो सिमिलर टू फॉर लूप है गाइस, आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर लूप कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर वैर x इज इक्वल्स टू 0, वैर नहीं भी लिखेंगे तो चलता, फॉर x इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन x लेस देन डेटा डॉट लेंथ x प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा
सेम है, सिमिलर टू फॉर ईच है। और आप देखो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एक्स क्या रहेगा, अभी हमारा इंडेक्स पोजीशन रहेगा और डेटा ऑफ एक्स जो रहेगा वो वैल्यू रहेगा। लेट्स सी, देखो यहाँ तक फॉर ईच का है और यहाँ से फॉर लूप का है, तो दोनों सेम काम रहेगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। फॉर ईच भी क्या कर रहा, फॉर लूप जैसा ही वर्क कर रहा, ठीक है। तो अभी हम देखो गाइस यहाँ तक कवर कर लिए फॉर ईच, और अभी चलो आगे बढ़े। पॉप और हमारा जो है अनशिफ्ट एंड शिफ्ट, ये तीन फंक्शन ट्राई कर सकते हैं गाइस। देखो पॉप है, शिफ्ट है और अनशिफ्ट है। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन एंड फिफ्थ फंक्शन। थर्ड वन हम पढ़ रहे थे अभी पॉप, जैसे हम पाइथन में पढ़ रहे थे पॉप रिमूव करने के लिए रहता है। इसमें पॉप का क्या बिहेवियर होता है देखेंगे। और उसके बाद में शिफ्ट है और उसके बाद में है अनशिफ्ट। और अब देखो यहाँ पर पहले तो मैं कर देता हूँ इसको कंसोल, एक कमेंट ऐड कर देता हूँ पॉप, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ये क्या करेगा गाइस, लास्ट आइटम हमारा पॉप कर देगा। और आपका जो पॉप करा हुआ आइटम है वो प्रिंट में आ जाएगा। देखो पॉप करने से क्या होगा, लास्ट आइटम पॉप तो कर रहा है वो, बट वो प्रिंट में वही रिटर्न करेगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले उसको पॉप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेटा रिटर्न प्रिंट करना पड़ेगा। जो अपडेटेड वाला डेटा हमारा आ रहे है उसमें से जो CSS है वो पॉप हो गया। देखो गाइस, ठीक है। आपका पॉप फंक्शन क्या करता, जो भी आइटम्स का अरे रहेगा ना उसको पॉप करने से वो डिलीट कर देगा, ठीक है। पॉप के बाद ही हम पुश पुश यहाँ पर पॉप से पहले ही ले लेते, क्योंकि ये अगर इसका जो है थर्ड इंडेक्स पे हम रखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है पुश, क्योंकि और भी ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है अभी पुश, ठीक है। तो पुश फंक्शन क्या करता देख लेंगे अभी। चलो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले पुश फंक्शन पढ़ लेते हैं। पुश फंक्शन क्या करता बेसिकली, जैसे यहाँ पर डेटा है, डेटा डॉट पुश अगर मैं करूँगा, कैन यू गेस व्हाट इट डज लाइक हियर। अगर मैं फ्लास्क बोलूँगा और कंसोल डॉट लॉग डेटा, अब देखो गाइज वो जो मेरा आरे है उसमें एक आइटम ऐड हो गया होगा। देखो HTML CSS पाइथन HTML CSS फ्लास्क, ये फ्लास्क कहाँ से आ गया भाई, यहाँ तक तो फ्लास्क नहीं था, यहाँ पे कैसा आ गया ये, क्योंकि मैं यहाँ से पुश करा उसको, पुश फ्लास्क करने से फ्लास्क आ गया उसमें। अब उसी तरह से जितने बार हम पुश करेंगे वो नया नया वैल्यू उसमें ऐड होता रहेगा। आर यू देयर गाइस? यस। ओके, तो यहाँ पर पुश एंड पॉप हम फंक्शन देख लिए। पॉप क्या कर रहा, लास्ट आइटम डिलीट कर दे रहा हमारा। अब शिफ्ट फंक्शन ट्राई करते, चलो शिफ्ट फंक्शन का बिहेवियर ट्राई करते हैं। यहाँ पर डेटा डॉट शिफ्ट करता हूँ मैं, ठीक है। डेटा डॉट शिफ्ट, पहले यहाँ पर हमारा जो अपडेटेड डेटा है आप देख सकते हैं, इसमें से लास्ट आइटम पॉप हो रहा था। और लास्ट आइटम पॉप होने के बाद आप देख रहे थे कि फ्लास्क को हम ऐड करें, डिलीट भी कर दिए। एक एक स्टेप में हम फ्लास्क ऐड करें, पॉप करने के बाद फ्लास्क डिलीट हो गया। अब शिफ्ट क्या कर रहा है देखो, शिफ्ट करने के बाद वापस हम क्या करते हैं ना, डेटा को कंसोल कर देते हैं। और हाँ देखिए अब HTML CSS दो ही रह गए गाइस। अब देखो आप इससे क्या ऑब्जर्व करें, पॉप आखिरी का आइटम डिलीट कर दे रहा, शिफ्ट पहला आइटम डिलीट कर दे रहा हमारा, राइट। अब अनशिफ्ट ट्राई करते हैं, चलो शिफ्ट का ऑपोजिट होगा अनशिफ्ट। और अनशिफ्ट में हम क्या करते हैं, चलो डेटा डॉट अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट करके फिर वापस सेम हम कंसोल डॉट लॉग डेटा करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊपर से जा रहा है? हेलो, यस। आ रहा है राइट? हाँ गाइस, तो देखो अभी डेटा डॉट अनशिफ्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखो कोई मुझे मैसेज भी कर रहे हैं समझ में आ रहा करके, और इट्स लाइक सो कूल थिंग। यहाँ पर देखो अनशिफ्ट में स्ट्रॉबेरी बोल रहा है, ठीक है। अनशिफ्ट ओके, इसका उल्टा है आने गाइस। देखो पुश क्या कर रहा था, हमारा लास्ट आइटम पे एक आइटम ऐड कर रहा लास्ट इंडेक्स पे। डेटा डॉट पुश क्या कर रहा था, हमारा लास्ट आइटम पे ऐड कर रहा था। उसी तरह अनशिफ्ट क्या करेगा गाइस,
शिफ्ट तो फर्स्ट आइटम जैसे डिलीट कर रहा था ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर MySQL हमारा अनशिफ्ट करते हैं। जैसे देखो अनशिफ्ट क्या करेगा, 0th इंडेक्स पे कुछ ऐड कर देगा। प्रीपेंड जैसे अपेंड प्रीपेंड होता है ना, अपेंड क्या करेगा, लास्ट आइटम पे अपेंड कर देगा, प्रीपेंड यानी फर्स्ट आइटम पे अपेंड करे। तो MySQL यहाँ पर आ गया विद द एस कैपिटल। भाई ये पुश फंक्शन के ऐसा यूज हो रहा क्या? पुश फंक्शन के जैसा ही यूज हो रहा, बट पुश क्या कर रहा, लास्ट में ऐड कर रहा। उसी तरह हमारा जो है ये अनशिफ्ट फंक्शन है जो कि 0th इंडेक्स पे ऐड कर रहा है आइटम, वो भी है। ठीक है, आप ये कब यूज कर सकते हैं मालूम, आपके पास जब जो है कोई ऐसा लेटेस्ट ब्लॉग आया, जैसे आपका जो है कुछ रियल टाइम डेटा आ रहा है और आप उसको पेज के बिल्कुल फर्स्ट पे बताना चाह रहे हैं, यानी आपका जो टाइमलाइन है बिल्कुल ही फर्स्ट पे आप बताना चाह रहे हैं उसको, तो आप अनशिफ्ट कर सकते हैं। जैसे पुश करेंगे तो आप पूरा उसको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, लास्ट में दिखेगा उसको जो नया आइटम ऐड हुआ। बट आप अनशिफ्ट करते जाएंगे तो जो लेटेस्ट आइटम है ऊपर दिखेगा ना। तो इस तरह से 0th इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं, अनशिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना, 6 फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ, फॉर ईच और पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम। इंडेक्स ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे हम शुरू में कर रहे थे इंडेक्स ऑफ, इस तरह से यहाँ पर भी हम क्या है गाइस, कुछ सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर जो है हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन अगर अब अभी ट्राई करें तो कंसोल, अगर हम इसमें से कोई एक वैल्यू जैसे सर्च करना चाहे, डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ MySQL, अब देखो इसका इंडेक्स आप कोई बता सकते हैं क्या, MySQL का इंडेक्स क्या है? 0th इंडेक्स है। CSS का इंडेक्स क्या है इसमें, वो भी ट्राई कर लेते हैं। और लेट्स सी अगर कोई हम वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे मैं C कैपिटल पास करा, उसमें C स्मॉल में है, तो वो क्या कर रहा है, रिटर्न -1, जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं है इसमें। ठीक है, सिमिलर टू द हमारा स्ट्रिंग फंक्शन, इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है हमारा, रिटर्न क्या कर रहा है बोल तो जस्ट इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर रहा। ठीक है, तो ये था हमारा 7th फंक्शन। तो सिमिलर है, देखो इंडेक्स ऑफ और लेंथ दोनों तो इसमें सेम ही है हमारे, और इवन पॉप वगैरह भी इसमें काम करेगा। तो चलो इसको क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, ताकि आपको जो है पूरे एक जगह रेफरेंस के लिए रहे। अब देखो गाइस, इंडेक्स ऑफ देख लिया हम लोग, और आगे ये क्या कर रहे हैं, इसी को यूज़ करके कुछ लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। स्लाइस है, देखो लिस्ट में भी स्लाइस कर सकते हैं हम, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे स्लाइस में जो है दो दो आइटम पास कर रहे थे, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। और इसी तरह से यहाँ पर देखो सिमिलर टू हमारे स्ट्रिंग फंक्शन ही है। दैट्स इट गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमारे थे हम कवर कर लिए। अब चलो हम क्या करते हैं गाइस, एक सर्च फीचर बना लेते हैं। चलो अब जो भी हम स्ट्रिंग और लिस्ट फंक्शंस पढ़े हैं अभी तक, उसका हम क्या करते हैं, एक सर्च फीचर बिल्ड करते हैं। देखो हम 150 लाइन का कर दिएगा इस कोड, इसमें आधे तो हमारे यही होंगे कि console.log और स्पेसेस होंगे। बट चलो अभी क्या करते हैं, एक सर्च फीचर बिल्ड करते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायनामिक करने के लिए अभी हमें थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रिंग फंक्शंस वगैरह हैं हमारे। और सर्च का हम इसके लिए कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जो भी हम आज पढ़े उसका जो है प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्ड, कंटेनर, वो सब हमारे क्लासेस जल्दी जल्दी ऐड कर देते हैं। क्लास, कंटेनर, और यहाँ पर हमें सर्च करने के लिए क्या होगा गाइस, बेसिकली सबसे पहले हमें चाहिए एक इनपुट, और इनपुट का क्लास क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल होता है, राइट। और यहाँ पर एक बटन भी चाहिए अपने को। बोलो यार तुम लोग, क्लासेस बोलते रहना। यहाँ पर क्या है, बटन में सर्च लिखेंगे, और बटन का क्लास बोलो अभी, ब्लू कलर बटन लाने के लिए BTM, फिर BTM, प्राइमरी या कुछ प्राइमरी। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो अभी आपका जो है सर्च करने के लिए रेडी है, बट इतना वाला बड़ा बटन नहीं चाहिए मेरे को। मैं क्या करता हूँ, छोटा बटन लाने के लिए लिख देता हूँ BTN-SM। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दोनों को एक ही लाइन में लाना चाह रहा हूँ। तो हम लोग के पास ऑलरेडी एक फ्लेक्स करके है ना, डी फ्लेक्स क्लास, तो वो क्या हो जाएगा, D-फ्लेक्स हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा और दोनों को एक ही लाइन में ऐड कर लेगा। ठीक है, तो चलो अब डी फ्लेक्स इसमें अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा इंडेंटेशन इसका ठीक करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिव है ऐसा आना चाहिए इसका कुछ,
हाँ, तो देखो इसका जो है एक लाइन में आ गया परफेक्ट, राइट। यहाँ पर हम लिख देंगे एक हेडिंग, और वो हेडिंग 3 में ऐड कर लेते हैं। सर्च फीचर, और यहाँ पर लिख देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो गाइस 5 मिनट में हमारा सर्च फीचर जो है रेडी हो जाएगा। अभी चलो यहाँ पर हम सर्च के लिए क्या करते हैं, पहले एक LI यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो ये है हमारे सारे आइटम जिसमें से हम सर्च करेंगे। ये तो जो एग्जिस्टिंग पेज पे कंटेंट है वो सर्च करेंगे हम, ठीक है। और उसके अलावा हम जो है जावास्क्रिप्ट में जो कंटेंट है उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप अगर चाहे तो हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी रख देते हैं सेम कंटेंट। चलो यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव और उसको एक आईडी दे देता हूँ कंटेंट करके, या फिर आइटम्स। अब क्या करना है अपने को, इसमें जो भी आइटम्स होंगे वो होंगे। और में भी हम क्या करते हैं, एक UL को दे देते हैं आईडी। UL में से LI आइटम्स हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो LI आइटम्स आ गए हमारे। और ये सर्च फिल्टर हम पहले जावास्क्रिप्ट लेवल पे बना लेंगे, फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करके उसको कनेक्ट कर लेंगे इसमें। तो इसके लिए चलो पहले एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, search.js। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा क्रिएट कर लेते हैं। चलो डेटा यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर पाइथन कॉमा HTML कॉमा CSS। वो पैराग्राफ भी डाल दो। पैराग्राफ में से सर्च तो हम करेंगे, लाइक वो मल्टीपल पैराग्राफ्स का भी लिस्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं ओनली एक कीवर्ड लिख रहा हूँ ना, एक कीवर्ड के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा लाइन भी लिख सकते हैं। चलो पैराग्राफ भी डाल देते हैं, फिर पैराग्राफ भी हमारा जो है सर्च लिस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये लॉरम ये भी हम सर्च करेंगे। अब देखो इसको कॉमा, ये एक पैराग्राफ आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, सर्च करने के लिए हम एक फंक्शन बनाए थे ना, उसको यूज़ कर लेंगे। चलो यहाँ पर भाई एक फंक्शन जो बनाए थे हम लोग, ये यूज़ कर लेंगे। हाँ भाई बोलो। सर्च बॉक्स और सर्च बॉक्स का बॉक्स जो है ना, बटन हाँ हाँ और बॉक्स दोनों बराबर नहीं हो सकते। सर्च बटन छोटा हो गया ना उससे। हाँ, अच्छा तो आप सर्च बटन छोटा हो गया बोल रहे हैं आप, ये वाला। हाँ, ये बटन का ऐसा ही है कि छोटा ही रहेगा ये, मतलब इसको और थोड़ा छोटा कर बराबर सकते हैं नहीं हम। कर सकते। बराबर तो नहीं कर सकते, बटन तो उतना ही रहेगा। हम अगर एक्सप्लिसिटली चाह रहे कि बटन भी बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर लिखना पड़ता अपने को, बहुत ही बड़ा। पैडिंग अच्छा दे भी दो ना तुम। उतना अच्छा भी नहीं दिखता बटन में वो मतलब बटन में पैडिंग अननेसेसरीली। देने से अंदर मतलब हमारा तो अभी रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर CSS में चाहे तो जो भी चाहे कर सकते हैं हम लोग। हाँ मुजफ्फर भाई, बटन में पैडिंग दे दो अपन वो PT2 ऐसा कुछ भी दिए तो हो सकता है वो। बिल्कुल हो सकता। कर दो, भाई का रिक्वायरमेंट भाई पूरा होगा। शायद खाली बटन भी ले लिए तो हो जाता है। शायद बटन का जो टैग है ना, वो ले लिए तो पूरा टोटल कवर करता है शायद। हाँ भाई, तो आप क्या चाह रहे हैं, आपकी बटन बहुत बड़ा होना चाह रहे हैं ना, तो आपके लिए कर दे। तो चलो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि बटन हाँ को नहीं भाई, बराबर उसके बॉक्स के बराबर। बॉक्स हाइट के बराबर बोल रहे हैं क्या, ये हाइट के बराबर बोल रहे हाँ हैं। ओके, तो वहां पर हाँ आपको ऐसा कर देते हैं। चलो PY 2 कर देते हैं। PY 2 से भी मे बी इनफ नहीं होगा वो, PY 3 करते हैं। 3 से भी हमारा जो ना वो थोड़ा सा बढ़ गया। कस्टम स्टाइल्स देंगे हम इसको अभी। हाइट यहाँ पर हम देंगे कुछ 55 पिक्सल। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं गाइस, इसका मार्जिन 0 बोल देते हैं, ताकि जो है ना वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्जिन दे रहा है। चलो स्टार्टिंग में मार्जिन नहीं है मतलब परफेक्ट। अब यहाँ पर जस्ट 45 करके ट्राई करते हैं। अभी भी नहीं आया, 35 कर लेते हैं। 35 थोड़ा सा कम हो गया, 37 कर लेते। चलो देखिए अभी दोनों भी एग्जैक्ट आ गए, राइट। तो इस तरह से हम क्या है ना, कस्टम CSS अप्लाई करना पड़ेगा उसमें। और यहाँ पर क्या करना है, अभी हमें कुछ सर्च करना है।
और पहले देखो गाइस, पहले सबसे पहले जो डायनामिक कंटेंट है वो तो बता देते हैं। रिफ्रेश करके एक फंक्शन बना लेते हैं हम, ठीक है। फंक्शन रिफ्रेश डेटा करके, फंक्शन रिफ्रेश अंडरस्कोर डेटा, रिफ्रेश अंडरस्कोर डेटा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइस, जो भी डेटा पास कर रहे हैं वो सारा डेटा हमारा यहाँ पर दिखेगा, HTML में दिखेगा, राइट। तो अब पहले हम क्या कर देते हैं, एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू 0, कॉमा x लेस देन डेटा डॉट लेंथ x प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस। अब हमारे को चाहिए एक आइटम्स, तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आइटम्स। ये देखो मैं वहाँ पर एक ऑलरेडी बना रखा हूँ ना, जहाँ पर हम उसमें आइटम्स पुश करेंगे। इनर HTML प्लस और इक्वल टू डेटा ऑफ, एक पैराग्राफ हम यहाँ पर इनर HTML में हम ऐड करेंगे, प्लस और इक्वल टू एक पैराग्राफ, सॉरी एक LI हम ऐड करेंगे इसमें। LI में लिखेंगे यहाँ पर डॉलर। देखो गाइज, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। जब मैं ये बैकटिक यूज़ करता हूँ ना, जो कि बिल्कुल ही वन के बगल में होता है, टैब के भी ऊपर होता है, ये बैकटिक्स में जब यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें डायनामिक कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको अगर विदाउट बैकटिक्स यूज़ करूँगा तो ऐसा प्लस करूँगा, कुछ डायनामिक वैल्यू लिखूँगा, फिर सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखूँगा, वो ज़्यादा मैसी हो जाएगा। उससे बेटर हम क्या लिखते हैं गाइज, यहाँ पर हमारा पूरा टैग लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे LI यहाँ पर लिख दिया मैं, और इसके बीच में हम डॉलर लेंगे, यहाँ पर डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस, बस इसके अंदर हम पास करेंगे डायनामिक वैल्यूज़। जैसे यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, डेटा का जो कलर है वो चेंज हो गया। और रिफ्रेश डेटा मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल कर देता हूँ। ये फंक्शन हम ऑलरेडी जो डेटा प्रॉपर डिफाइन करें वो दिखेगा अभी पेज में। नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, हमारा कुछ एरर है इसमें, तो देखते हैं क्या एरर है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID आइटम्स डॉट इनर HTML प्लस और इक्वल टू दिस। और सर्च जो ये है ना, हम इसको लिंक नहीं करेगा इस अभी, सर्च की जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर लेते हैं इसको। चलो यहाँ पर अभी जो है इसको सर्च डॉट जेएस, तो मोस्टली अभी 5 मिनट्स में हमारा सर्च फिल्टर कवर हो जाएगा गाइस। जैसे देखो यहाँ पर सर्च मोस्ट प्रोबेबली हम ख़त्म कर ही लेंगे 5 मिनट्स में। देखो हमारा जो डेटा डायनामिकली आ रहा है अभी जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। देखो गाइस, मैं एक आइटम यहाँ पर टाइप नहीं कर रहा हूँ। बेहतरीन बात वही है कि मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर सर्च फंक्शन बना लिए, ऑलरेडी सर्च फंक्शन रेडी है। जस्ट हम यहाँ पर जो है डेटा पास करते हैं हम। देखो जो भी है ना, डेटा पास करते हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं पास करेंगे। चलो जो ऑलरेडी ग्लोबली हमारे पास डेटा है उसी पे हम लूप करते हैं। चलो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है यहाँ पर लूप कर लेता हूँ मैं। और अब देखो गाइस, डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ हम ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली, अगर मैं लिखूँ पाइथन तो ओनली पाइथन रहे, बाकी सब चले जाए। मैं अगर यहाँ टाइप करूँ पाइथन एंड सर्च, तो ओनली वो सारे आइटम्स रहे जिसमें पाइथन है और बाकी सब चले जाए उसमें से। तो हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पर एक वैर टेम्प, एक टेम्पररी एरे बनाएंगे हम यहाँ पर। अब क्या करेंगे गाइस, बटन भी लिंक नहीं करो शायद। चलो इसको तो आप भूल ही जाओ, इसको तो आप भूल ही जाओ। वैर टेम्प अरे बोलो भाई क्या बोल रहे थे। बटन को लिंक नहीं करे शायद। बटन को लिंक नहीं करे अभी, हाँ बिल्कुल करने वाले। ये सर्च फंक्शन वहां से कॉल करेंगे हम। यहाँ पर आएंगे, जो बटन है हमारा सर्च पर अगर कोई क्लिक करता है तो यहाँ पर ऑन क्लिक में सर्च हम ऐड कर लेंगे। और अब मेरे को अब जल्दी से ये बता दो कि जो इनपुट में वैल्यू है वो कैसे मैं जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करूँगा। अब सर्च करने के लिए मेरे को कीवर्ड तो होना, वो कीवर्ड यहाँ पर है जो इनपुट में बंदा टाइप कर रहा है, वो कहाँ से मुझे मिलेगा जावास्क्रिप्ट में, बोलो। इनिशियली मेरे को चाहिए एक आईडी जिसमें मैं लिखूंगा सर्च इनपुट। ये इनपुट में जो है ना यूज़र का एंटर डेटा रहेगा। और यहाँ पर मेरे को कैसे मिलेगा वो कोई बता सकते, जल्दी बताओ यार। प्रैक्टिस करेंगे तो अभी तक पता हो जाता था मेरे को कि अब करे हैं प्रैक्टिस, और मेरे को आंसर भी आ जाता था। जल्दी बोलो, जो इनपुट का वैल्यू है कैसे रिट्राइव करेंगे। ऐसे तो नहीं होता। देखो 2 दिन से हम सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, एक ही सिंटैक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट वैल्यू कर रहे हैं।
एक जने भी आंसर नहीं दे यार। सर्च इनपुट उसका एक आईडी हम ले लिए यहाँ पर, और उसका वैल्यू रिट्राइव करने के लिए वैल्यू। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट हार्ड ही दिखता। एक रात में मैं इसके ऊपर फुल कंट्रोल ला लिया था, आपको याद होगा, मैं आपको बताया नहीं, बट यहाँ पर जो है प्रैक्टिस ही मेन मैटर करती है। अब मेरे पास कीवर्ड आ गया, मेरे पास डेटा है, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब जो डेटा है उसी पे लूप करूँगा, और लूप करते हुए और देखो डेटा है यहाँ पर डेटा, और इसके बाद में पहले तो स्टार्ट करता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स लेस देन डेटा डॉट लेंथ एक्स प्लस प्लस। अब देखो डेटा पे हम लूप कर रहे, कोई अगर टाइप करे पी वाई, जस्ट इतना भी टाइप करे ना, इतना भी टाइप करे तो आ जाना चाहिए, पी वाई करने भी आ जाना चाहिए। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर डेटा पर लूप करेंगे, और हर बार हमें ये एक स्ट्रिंग आएगा। तो स्ट्रिंग फंक्शन में हम देख रहे थे इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब जो है एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड ये डेटा ऑफ एक्स, यहाँ पर हमारा जो डेटा ऑफ एक्स आइटम है, जैसे कि पाइथन है, पाइथन में इंडेक्स ऑफ पाई है कि नहीं देखेंगे, डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ डेटा ऑफ एक्स, जो पाइथन स्ट्रिंग है, यूजर जस्ट टाइप करा पी वाई, और हम देख रहे हैं इंडेक्स ऑफ कीवर्ड, यानी कीवर्ड में क्या आ रहा है, जो टाइप करा हुआ वर्ड है वो आ रहा है। अब देखो डेटा ऑफ एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ कीवर्ड अगर नॉट इक्वल टू 1 के रहा, नॉट इक्वल टू -1 के रहा, तो तब आप क्या कर रहे हैं मालूम, कि टेम्परेरी एरे में डेटा पुश कर दे रहे, टेम्प डॉट पुश। पुश क्या करता बोलिए, जो उस पर्टिकुलर आइटम को हम पुश कर दे रहे, और उसके बाद में हम जो है ना रिफ्रेश डेटा पास कॉल कर रहे हैं, जो कि ये टेम्प वाला जो डेटा है, यानी जो फिल्टर्ड हमारा डेटा है वो कॉल करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर मैं करता हूँ, हमारे पास अभी कुछ नहीं आया क्योंकि एक एरर है हमारे कोड में कहीं ना कहीं। यहाँ पर देखो डेटा, यहाँ पर एक एरर है, वो कहाँ पर है मैं अभी बताता हूँ आपको। ये क्लोज हो रहा है, देखो पहले डिबग करने के लिए कर्ली ब्रेसेस पे ही जाना, हम पहले यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर एक हाईलाइट होवर जैसा हाईलाइट हो रहा है, देखो यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह से ये पैरेंथेसिस पे भी देखना है, और कुछ अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिस हो गया तो वो डाल देना है पहली फुर्सत में, और अगर नहीं वैसा वाला हमारा एरर नहीं है तो यहाँ पर देख लेना है, सिंपली आके हमारा जो एरर लॉग है कंसोल में दिख जाएगा। और राइट, तो यहाँ पर बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, ये वाला आता है हमारा जो फंक्शन का क्लोजिंग होता है वो नहीं रहने की वजह से आता है। तो ये फॉर लूप यहाँ पर स्टार्ट हो रहा, बट इतना नहीं चलना था, इफ कंडीशन के बाद फॉर लूप क्लोज हो जाना था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको डीबग करेंगे। अब देखो मेरा जो कंटेंट है वो रिफ्रेश होकर आ जाएगा, और मैं जैसे ही यहाँ पर पी वाई टाइप करूँ और सर्च करूँ, यहाँ पर आ गया देखो गाइस पाइथन, यानी इसमें पुश तो होते जा रहा है, वो पुश तो होते जा रहा है, बट हम क्या करना चाहते हैं गाइस, हर बार जो हमारा आइटम्स वाला जो लिस्ट है, वो जो भी जो आउटपुट बता रहा है ना, उसको एम्प्टी कर देंगे ना, हर बार पूरा का पूरा तो नहीं बताएंगे, हर बार उसको क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, बोलो जल्दी बोलो, एम्प्टी करने के लिए गेट एम्प्टी। एम्प्टी कहाँ से आ गया भाई, हम लोग तो कभी पढ़े ही नहीं इसको। ये जो आइटम्स है उसका इनर HTML इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग करेंगे। आई नो गाइज यू गाइज आर नॉट प्रैक्टिसिंग। देखो सर्च में ऐसा करूँगा ना, सिंपली पूरा आ जाएगा, क्योंकि सब में एम्प्टी स्पेस तो अवेलेबल है। CSS में सर्च कर रहा हूँ, आ गया CSS, और आप देख सकते हैं अगर मैं पूरा हटा के वापस करूँगा आ जाएगा। अब मैं लॉरेम सर्च करूँगा, लॉरेम आ जा रहा है, देखें। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो फ्रंट एंड में ये वाला सर्च है बहुत ही हमारा अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको जो है पूरा डायरेक्टली डेटाबेस से ही सर्च करके लाने का है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो कीवर्ड है वो पास करेंगे डेटाबेस में, वहाँ पर क्वेरी चलाएंगे, रिट्राइव करके लाएंगे, फिर रिफ्रेश डेटा ही कॉल करेंगे। बट अभी के लिए देखो ये हज़ारों रिकॉर्ड्स भी होंगे आपके, तो बहुत ही इंस्टेंटली आपका सर्च करके लेकर आएगा कंटेंट। और आप देख सकते हैं मेरी साइट पे भी मैं रखा हूँ इसको, यहाँ पर हमारी जो कोर्स साइट है ना, इसमें भी हम सेम सर्च फिल्टर रखे थे, बस उसमें फ़र्क इतना है कि सर्च सर्च हम जब करते हैं उसको
एंटर करना नहीं पड़ता। मैं इसको एक इवेंट लिसनर लगाया, जब जैसा ही मैं देखो जावा सर्च करा तो जावास्क्रिप्ट के वीडियोस आ गए इसमें। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली सर्च कर देता है। ठीक है गाइस। और अब ये बेसिक वाला सर्च फिल्टर तो आप इसमें प्रैक्टिस करो, जो कि सर्च बटन क्लिक करने से आ रहा, और इंस्टेंटली मैं इसका गिटहब पे कोड अपलोड कर देता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, अभी इसमें कुछ डाउट है क्या अपने को? समराइज कर दे क्या? देखो आप क्या करे थे आज हम लोग, यहाँ पर पहले स्ट्रिंग फंक्शंस करे, लेंथ मालूम करने के लिए स्प्लिट करे, स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए ब्रेकिंग पॉइंट इसमें पास करे थे हम, स्प्लिट ऑफ अंडरस्कोर या समथिंग, और ज्वाइन कर रहे थे स्प्लिट को, जो भी लिस्ट है उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए लोअर केस पूरा का पूरा लोअर केस कर देगा, अपर केस पूरा का पूरा अपर केस कर देगा, और इंडेक्स ऑफ रिटर्न करेगा -1 अगर अपना जो आइटम है वो सर्च करने हम जो भी पास कर रहे हैं वो ना मिले तो, अगर आइटम होता है तो उसका इंडेक्स वैल्यू आएगा। और इसी तरह सर्च भी सेम। स्लाइस हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर हमारा जो है ना पोर्शन डेटा का रिट्राइव कर रहे थे, जैसे 0 to 7 पाइथन आ रहा था, 7 to 11 HTML, फिर 11 to 15 CSS, इस तरह से आएगा। अब देखो गाइस यहाँ पर कॉन्कैट क्या कर रहा था, सिंपली जैसे हम प्लस प्लस करके कॉन्कैटिनेट करते हैं उसी तरह से एक सेपरेटर ले रहा है और दूसरा कॉन्कैटिनेटर स्ट्रिंग ले रहा है। ये तो हो गए से स्ट्रिंग फंक्शन। अरे फंक्शंस में हम देखें लेंथ करने के लिए लेंथ, और फॉर लूप जैसा एक फॉर ईच यहाँ पर हम चलाए थे। फॉर ईच क्या कर रहा था, इंडेक्स और आइटम यहाँ पर रिटर्न कर रहा था हमारा। पुश लास्ट इंडेक्स पे हमारा आइटम ऐड कर रहा है, और अनशिफ्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे आइटम ऐड कर रहा है। पॉप क्या कर रहा है, लास्ट वाला आइटम डिलीट कर रहा। शिफ्ट क्या कर रहा, फर्स्ट वाला आइटम डिलीट कर रहा। इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा, लिस्ट में कोई भी आइटम है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा, अगर नहीं रहे तो -1 रिटर्न कर रहा। बस यही कुछ था हमारे आज के सेशन का। और इवन हमारा जो सर्च फिल्टर है ये भी रेडी है। अब इसमें हम क्या करें, पहले एक बेसिक सा डेटा हम ले लिए, लेने के बाद हर बार हम क्या कर रहे हैं, जब सर्च फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, देखो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ मैं, टाइप करने के बाद ये क्लिक करता हूँ, क्लिक करने से क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये वाले फंक्शन में हम देख रहे हैं, पहले तो इसमें जो भी हम बता रहे थे वो पूरा क्लियर कर दिए, उसके बाद कीवर्ड हम दे रहे हैं, यानी इसमें जो लिखा हुआ है वो कीवर्ड में आ रहा है, इस वाले वेरिएबल में आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्पररी एरे बना रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, पूरे आइटम्स में लूप कर रहे हैं। ये इसमें देख रहे हैं कि इसमें कीवर्ड है क्या नहीं है, इसमें कीवर्ड है क्या नहीं है, देख रहे हैं। अब सारे आइटम्स में देख रहे हैं, और वो सारे आइटम्स जिसमें कीवर्ड है टेम्पररी एरे में डाल दिए, और उसके बाद रिफ्रेश डेटा फंक्शन कॉल कर रहे इस वाले फंक्शन में से। ठीक है, ये रिफ्रेश डेटा फंक्शन क्या कर रहा, एक टेम्पररी एरे यहाँ पर ले रहा है, ये लेने के बाद में ये एरे में जितने आइटम्स है बस वो क्या कर रहा, फॉर लूप करके डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML प्लस और इक्वल टू करके बता रहा है, यानी फ्रंट एंड में बता रहा है। बस इतना ही है। बस इसको जो है जो भी हम जैसे ML यहाँ पर मैं पास करूँ तो क्या आएगा, HTML आ गया। इस तरह से हम सर्च कर रहे हैं इसका, राइट। तो ये दोनों फंक्शन इस तरह से कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर रिसर्च कॉल इसके लिए करा, रिफ्रेश इसके लिए कॉल करा कि जैसा ही पेज लोड हो हमारे पास डेटा दिखे वहाँ पर, क्योंकि रिफ्रेश फंक्शन का काम ही क्या है, डेटा दिखाना। ठीक है गाइस, अभी क्लियर है सब? भाई हाँ भाई। नॉट जो नहीं है उसमें नॉट फाउंड बताता नहीं है, तो नहीं है तो उसमें नॉट फाउंड का हम नहीं डाले। देखो एल्स कंडीशन हम यहाँ पर कुछ लिखे नहीं है ऐसा, तो बट हम कर सकते हैं, यानी आइटम नॉट फाउंड ऐसा। ठीक है, अब उसके लिए लॉजिक क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आपका जो है पूरा आप लूप कर लिए। देखो यहाँ पर आपका पूरा आप लूप कर लिए। आप लूप करने के बाद आपके पास एक भी आइटम नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। देखो यहाँ पर आप चेक करेंगे, इफ़ आइटम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, यानी आपको एक ना एक आइटम मिला आपको, तो आप क्या कर रहे हैं, तब बता रहे हैं उसको कि हाँ भाई आइटम मिला, ये बता दो। नहीं मिला आपको, उसका लेंथ 0 से बढ़ के है तो आप बता रहे, अगर 0 से बढ़ के नहीं है तो एल्स कंडीशन में आता ना। यहाँ पर आप बोल रहे हैं लेट से आपका, हम क्या करते गाइस, एक आइटम वहां पर रखते हैं, जैसे एक अलर्ट मैसेज वहां पर हम बताते हैं आइटम नॉट फाउंड करिए, आइटम नॉट फाउंड, आइटम नॉट फाउंड। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, अगर वो मिला तो इसका इनर HTML एम्प्टी कर देंगे वापस, यानी कुछ आइटम मिलता है तो ये मैसेज हटा देंगे वापस से। अब अलर्ट का जो हम एक आइटम बनाए थे अभी, वो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे बिल्कुल ही इसके ऊपर में, और एक पैराग्राफ ही रहेगा बस, और क्या नहीं।
यहाँ पर एक पैराग्राफ में हम अलर्ट लिख देते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं जो अवेलेबल नहीं है। देखो आइटम नॉट फाउंड, और जो अवेलेबल है जैसे कि पी हमारा अवेलेबल है, तो यहाँ पर सर्च करा मैं, पाइथन आ गया। और आते ही हम क्या करें, जो प्रीवियस वाला जो ये आइटम नॉट फाउंड था उसको वापस एम्प्टी कर दें, यानी वो नहीं दिख रहा है अभी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेम फंक्शंस यूज़ करेंगे, बस लॉजिक आपको बिल्ड करना है गाइस। जैसे आप सर्च फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोअर केस के लिए भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पी वाई में सर्च करूँ, आइटम नॉट फाउंड बोल रहा, बल्कि है मेरे पास पी वाई है बट अपर केस में है यहाँ पर पी, तो आप अपना लॉजिक ऐड कर सकते हैं ताकि वो केस सेंसिटिव ना चेक करे, अपना जो है वो कैपिटल भी चेक करे, स्मॉल भी चेक करे, कुछ इस तरह से वो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है, तो वो आपको करना है, वो बेसिकली क्या है आपको करना है, क्योंकि आपके स्ट्रिंग फंक्शंस में ऑलरेडी कवर हो गया वो जो चीज़ हम कवर करें। ये जो 12 फंक्शन हम कुछ कवर करें ना, स्ट्रिंग और लिस्ट फंक्शंस मिला के, ये बहुत ही पावरफुल फंक्शंस है। ये इतने आप फंक्शंस कंबाइन करेंगे तो बहुत सारा लॉजिक बिल्ड होगा आपका। ठीक है, तो 15 फंक्शंस हम ऑलमोस्ट कवर करें, तो उसको मिला के आपको लॉजिक बिल्ड करना है। अभी आप चाहे तो मैं आपको एक टास्क दे सकता हूँ, बट आप आज के लिए अगर टास्क करें भी तो आप यही करें कि आपका जो है केस सेंसिटिव सर्च करें। यहाँ पर जैसे वो डॉट पी वाई जैसा स्मॉल वाला भी हम ऐड करें तो सर्च करना, और कैपिटल वाला भी चाहे तो आप वो सर्च करना। बहुत ही सिंपल है, 1-2 लाइन का कोड है, आप ट्राई करिए इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, एनी डाउट्स? केस सेंसिटिव क्या करना बोले तो दोनों को लोअर केस करके जब कंपेयर करना, आप अपर केस पास करो या लोअर केस पास करो, वो फिर भी सर्च कर लेना आपका। ठीक है, ओके देन गाइस, चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं 8 बजे एग्जैक्टली। हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।